नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे गार्डन में लगे हुए गुलदाउदी के पौधे दिखाऊंगा। गुलदाउदी सर्दी के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में गुलदाउदी के पौधे फूलों से लदे रहते हैं। अधिक फ्लावरिंग तो दिसंबर और जनवरी में होती है। यदि आपने ये पौधे अभी तक नहीं लगाए हैं तो अभी भी समय है, आप इन पौधों को लगा सकते हैं। जुलाई अगस्त में तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते थे, मगर अब इनका कटिंग लगाने का समय जा चुका है। यदि आप इन पौधों को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप इन पौधों को नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। नर्सरी में तो आपको ये प्लांट दिसंबर जनवरी तक भी मिलते रहेंगे और उस टाइम इन पौधों में फ्लावरिंग हो रही होगी। यदि आप इन पौधों को अब इस समय खरीदते हैं तो आपको ये प्लांट सस्ते मिल जाएंगे। दिसंबर जनवरी में आप ये प्लांट खरीदोगे तो ये पौधे हमें बहुत ही महंगे मिलेंगे। 2 साल पहले मैं इनके छोटे छोटे पौधे खरीद कर लाया था और शुरुआत में मैंने इनको गमले में लगा दिया था। 1 साल तक मैंने इन पौधों को गमलों में रखा और गमले में भी इनकी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, मगर जितनी अधिक फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ नीचे ज़मीन में लगाने पर होती है, गमले में लगाने पर इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। बड़े साइज़ के गमले में लगाते हैं तो ये पौधे चल जाते हैं। इसके अलावा हम छोटे गमलों में इनको लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ कम होगी। यदि इनकी ग्रोथ कम होगी तो इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स भी कम बनेंगे और इनमें कम फूल खिलेंगे। जब मैंने इन पौधों को गमलों में लगा रखा था तो गमले में मई जून के महीने में इन पौधों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तेज़ धूप और गर्मी में ये पौधे सूख जाते हैं। गमले की मिट्टी कम होती है और मिट्टी भी गर्म हो जाती है, जिससे ये पूरे पौधे सूख जाते हैं। गुलदाउदी के पौधों में मेन समस्या ये होती है कि जिस प्रकार गुड़हल के पौधे में मिलीबग लग जाते हैं, उसी प्रकार अब सितंबर अक्टूबर के महीने में इसमें भी मिलीबग लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके पत्ते पर ये मिलीबग चिपके हुए हैं। अब सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमें इन पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ेगी। यदि हमने इन पौधों से मिलीबग को नहीं हटाया तो इनमें फ्लावरिंग भी कम होगी और धीरे धीरे ये पौधे सूखने लगेंगे। वैसे तो मिलीबग का अटैक गुड़हल के पौधों में अधिक होता है, मगर इस समय इस पौधे में मिलीबग का अटैक स्टार्ट हो जाता है। इन पौधों को मिलीबग के अटैक से बचाना चाहते हैं तो शुरुआत में ही आप इनको हटा दें। यदि आपने 15 से 20 दिनों तक इनको नहीं हटाया तो ये पूरे पौधों में फैल जाएगी। उसके बाद इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप देखिए मेरे इन गुलदाउदी के पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इनमें मिलीबग का अटैक नहीं हुआ है। कहीं कहीं किसी एक पत्ते में मिलीबग का अटैक मुझे दिखाई देता है तो मैं उस पत्ते को तुरंत हटा देता हूं। आपको भी यही काम करना है। आप इनके पत्तों को हर रोज़ चेक करते रहें। यदि आपको इनके पत्तों पर मिलीबग चिपकी हुई दिखाई देती है तो आप उस पत्ते को तोड़कर हटा दें। यदि आपने गुलदाउदी के कई पौधे गमले में लगा रखे हैं और इनको एक साथ रखा हुआ है तो किसी एक गमले में यदि मिलीबग का अटैक हो जाता है तो उस गमले को और गमलों से अलग रख दें, ताकि सभी गमलों में मिलीबग का अटैक ना फैले। गमलों से निकालकर मैंने गुलदाउदी के पौधों को नीचे ज़मीन में लगा दिया था और अब आप देखिए मेरे गार्डन में गुलदाउदी के कितने पौधे बन गए हैं और इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैं आपको और भी ये पौधे दिखाता हूँ। आपको ये गुलदाउदी के पौधे पुराने पिछले साल के दिखाई दे रहे होंगे, मगर मैंने फरवरी के महीने में इनकी सभी पुरानी ब्रांचेस को नीचे से काट दिया था और उसके बाद मैंने इनमें 3 से 4 बार पिंचिंग कर दी है। पिंचिंग करने के बाद ये पौधे बहुत ही घने बन जाते हैं और नीचे ज़मीन में लगाने पर इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है और इनकी नई नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं। यदि आपने ये पौधे गमले में लगा रखे हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर ये पौधे घने नहीं हैं तो आप इनकी एक बार पिंचिंग ज़रूर कर दें। अक्टूबर से पहले आप इनकी पिंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद यदि आप इनमें पिंचिंग करोगे तो इनमें फूल नहीं लगेंगे। अक्टूबर नवंबर से पहले ही आपको इन पौधों में खाद भी डालनी है। हमें इनमें ऐसी खाद डालनी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। नाइट्रोजन से इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है और जितनी अधिक ग्रोथ होगी उतनी ही इसकी नई नई ब्रांचेज निकल कर आएंगी और जितनी नई नई ब्रांचेज निकल कर आएंगी इनकी हर ब्रांचेज में फ्लावरिंग होगी। यदि आपने इन पौधों में खाद नहीं डाली है तो अक्टूबर से पहले ही आप इनमें खाद भी डाल दें और खाद ऐसी डालनी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।